हेलो, नमस्ते। हाउ आर यू ऑल टुडे? कैसे हो आप लोग? ये हाथ थोड़ा जाइजेंटिक लग रहा है मुझे। पाम का टेम्पलेट दिखने में बहुत जाइजेंटिक लग रहा है, लेकिन जब मैंने हाथ रख के उस पर देखा तो वो इतना भी बड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ वैसे भी बहुत छोटा है। तो उस कंपैरिजन में मैं अगर देखूँ तो ये अच्छा है, प्रोपोर्शनल है। एक्चुअली ये टेम्पलेट मैंने खुद क्रिएट किए हैं, ड्रॉ किए हैं, और मैं उसकी प्रिंटिंग साइज़ एडजस्ट कर रही हूँ, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं आज की प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल करूँ। तो वो एक्चुअली उसका रीसाइज़ होके, प्रिंटिंग साइज़ होके, वो मैंने अपने साइट डेवलपर्स को ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, और 2-3 दिन में वो वेबसाइट पे, हमारी जो वेबसाइट है www.hennaartpassion.com के फ्रीबीज़ सेक्शन में अपलोड हो जाएंगे। फिर अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए ये हैंड टेम्पलेट चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगर खूबसूरत हाथों के टेम्पलेट पर प्रैक्टिस की जाए तो हमारी मेहंदी और भी खूबसूरत लगने लगती है। तो इसी वजह से मैंने उसको थोड़ा नेल पेंट वगैरह भी दिया है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। ओके, आज का जो हमारा मेहंदी का डिज़ाइन है वो सेमी ब्राइडल टाइप मॉडर्न फ्यूज़न डिज़ाइन है, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है अभी। और शांति ने मुझे बहुत बार रिक्वेस्ट किया है कि मैं इस तरह के डिज़ाइन बनाऊं, क्योंकि वो इस तरह के डिज़ाइन सीखना चाहती है। ये मॉडर्न स्टाइल मेहंदी डिज़ाइन है जो अभी बहुत ही प्रचलित है, पॉपुलर है। इसमें हर तरह के फ्यूज़न के एलिमेंट्स हैं, जैसे कि रिवर्स डिज़ाइन है। किसी ने मुझे पूछा कि रिवर्स मेहंदी क्या होती है। रिवर्स मेहंदी वो होती है कि जो मेहंदी के शेप्स होते हैं वो अंदर से खाली होते हैं और उसके आजू बाजू का एरिया थोड़ा डार्क क्रिएट करते हैं, तो उसको रिवर्स मेहंदी बोलते हैं। तो रिवर्स एलिमेंट है। फिर इसके अंदर बोल्ड गल्फ स्टाइल जो डिज़ाइन होती है खलीजी की, उसके भी एलिमेंट है, जैसे कि लीव्स, फ्लावर्स। फिर इंट्रिकेट जो हमारी मेहंदी होती है उसके भी मैंने एलिमेंट इसमें लिए हुए हैं। तो ये एकदम ही टिपिकल हमारी मॉडर्न स्टाइल फ्यूज़न मेहंदी है। इसका जो लेआउट है वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एंड चैलेंजिंग है। ये नॉर्मल लेआउट नहीं है। मैंने थोड़ा चैलेंजिंग लेआउट इस बार ट्राई किया है, कि जिसमें बेस डिज़ाइन तो एक कॉर्नर से शुरू होता है, लेकिन उसके ऊपर का जो लेयर डिज़ाइंस हैं वो थोड़ा अपने आप मैंने अरेंज किया है। तो हाँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो वो आसानी से फिट हो जाएगा। और या तो अगर आपका हैंड का टेम्पलेट छोटा है या बड़ा है तो इस हिसाब से आपको कुछ एलिमेंट्स को ऐड या तो निकालना पड़ेगा। तो यही एक चैलेंज है इस डिज़ाइन में, क्योंकि जब भी हम कोई रेफरेंस डिज़ाइन लेते हैं तो उसकी पर्टिकुलर परफेक्ट कॉपी डॉट टू डॉट हम किसी और के हाथ में नहीं बना सकते, ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि मैं हमेशा बताती हूँ कि जो रेफरेंस डिज़ाइन बनाई गई है, अगर वो मेहंदी से भी बनाई गई है और किसी के हाथों में भी बनाई गई है, तो जब उसको हम कॉपी करते हैं तो हमारी मेहंदी की जो थिकनेस है, कोन की टिप की जो कितना मोटा है, कितना पतला है, वो कितनी पतली हम लाइन ड्रॉ करते हैं उस पर होती है। हम जो बेस सर्कल जो लेते हैं, बेस डिज़ाइन जो लेते हैं, वो कितनी बड़ी या छोटी लेके शुरू करते हैं, हाथ कितना बड़ा या छोटा है, तो इतनी सारी बातों पे वो निर्भर करता है। तो इसीलिए आप जब भी किसी भी डिज़ाइन की रेप्लिका तैयार करो तो सिर्फ एक रेफरेंस डिज़ाइन ही उसको रखो और फिर अपना एक क्रिएशन उस पे से करो। तो इसीलिए जब आप चैलेंजिंग लेआउट क्रिएट करते हो और आप डिटो टू डिटो उसको कॉपी करने जाते हो तो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन वहीं पे क्रिएट हो जाता है, क्योंकि आप किस तरह से उस एलिमेंट को अरेंज करते हो और कितनी चौड़ाई मोटाई पे उसके लेते हो, तो उसी वजह से वो पूरा लेआउट चेंज हो जाता है। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये डेमोन्स्ट्रेशन की डिज़ाइन जो मैं आज कर रही हूँ थोड़ी एडवांस है, लेकिन मैं बिगिनर्स को भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप भी उसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं हैं। तो आप प्लीज़ उसको ट्राई करो, तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ओके, इसके साथ मैं एक क्वेश्चन को आज अटेंड करना चाहूँगी, क्योंकि कई बार मुझे ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया है कि हम बहुत बिगिनर्स हैं, हमें मेहंदी बिल्कुल आती नहीं है और हम सीखना शुरू करने वाले हैं, तो हमें मेहंदी सीखने की शुरुआत
पेंसिल से करनी चाहिए या डायरेक्ट मेहंदी कोन से करनी चाहिए। तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, अगर आप हेना आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको मेहंदी से ही प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, और जो भी एलिमेंट आप प्रैक्टिस करो वो मेहंदी से ही आपको पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं खुद सारी प्रैक्टिस मेहंदी से करती हूँ। मैं तभी सिर्फ पेंसिल का इस्तेमाल करती हूँ जब मुझे कोई चैलेंजिंग शेप को अटेंड करना होता है, और वो शेप किस तरह से मैं ड्रॉ करूँगी, उसकी ओरिजिन क्या होगी मेरे लिए, मैं लाइन कौन सी पहले ड्रॉ करूँगी या किस तरह से ड्रॉ करने से मुझे परफेक्शन मिलेगा, अगर वो मुझे क्रैक करना है, जैसे हम कोड को क्रैक करते हैं तो उसी तरह अगर किसी डिज़ाइन को मुझे क्रैक करना होता है तभी मैं पेंसिल का इस्तेमाल करती हूँ परफेक्शन अपनी डिज़ाइन में लाने के लिए, वरना मैं मेहंदी कोन से ही प्रैक्टिस करती हूँ। तो इसीलिए अगर आपको हेना आर्टिस्ट बनना है तो आप मेहंदी के कोन से ही प्रैक्टिस कीजिए, पेंसिल से प्रैक्टिस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एज अ बिगिनर जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हो तो आप लाइन की प्रैक्टिस करते हो और आप छोटे छोटे एलिमेंट्स जो होते हैं एम्बलिश में हम यूज़ करते हैं उसकी प्रैक्टिस करते हो। और मेहंदी के कोन से मेहंदी की डिज़ाइन बनाना और पेंसिल से मेहंदी की डिज़ाइन बनाना, दोनों चीज़ों में आसमान और ज़मीन का फ़र्क होता है, क्योंकि पेंसिल जो होती है उसमें प्रेशर बिल्कुल नहीं लगता और आप इरेज कर सकते हो और वो सरफेस के साथ घिस के आप अपना एक डिज़ाइन क्रिएट करते हो, और उसमें आपको और कुछ देखना नहीं होता कि मेहंदी की कंसिस्टेंसी कैसी है, कोन कैसा है, या कुछ और भी लाइन हो रही है कि नहीं हो रही है, टूट रही है कि नहीं टूट रही है। तो इसी वजह से पेंसिल से ड्राइंग करना एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है, और कोन के साथ प्रैक्टिस करना उसके साथ बहुत सारी चैलेंजेस भी लाता है कि आपका कोन अच्छे से चल रहा है कि नहीं, आप कोन अच्छे से पकड़ पा रहे हो कि नहीं, आपकी लाइन परफेक्ट आ रही है कि नहीं, आपका प्रेशर कितना है, आपकी स्पीड कितनी है। तो इसीलिए आप जब भी शुरुआत करो मेहंदी सीखने की तो प्लीज़ आप मेहंदी के कोन से ही मेहंदी सीखने की शुरुआत करो। और दूसरी एक बात कि आप जो भी अपना काम कर रहे हो, जो भी आप डिज़ाइन बना रहे हो या कुछ भी अपनी लाइफ में आप कुछ भी करो, तो एक बात हमेशा याद रखो कि आपको अपने काम की या अपनी कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से करनी चाहिए, किसी और से नहीं। क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है उसके लाइफ के क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उसने क्या प्रैक्टिसेस उसकी रही है, उसकी कितनी मेहनत रही है, वो उसका एक लेवल है। और जो आप हो आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक अलग व्यक्ति हो, तो आपने अपनी कितनी प्रैक्टिस इसमें डाली है, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, तो आपका काम कितना इम्प्रूव हो रहा है, किस दिशा में इम्प्रूव हो रहा है। तो हमेशा एक बात याद रखो कि आपकी खुद की जो कंपैरिजन है वो अपने खुद के साथ होनी चाहिए, कि कल आप कैसी डिज़ाइन बना रहे थे और आज आप कैसी डिज़ाइन बना रहे हो, इसमें कितना इम्प्रूवमेंट है और कहाँ पे आप और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। हमेशा आप इस बात को ध्यान में रखोगे तो आपकी प्रोग्रेस बहुत जल्दी होगी। हम जब किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं तो क्या होता है कि अगर कोई अच्छा कर रहा है तो हम उससे डिसअपॉइंट फील करते हैं कि अरे बाप रे, ये तो कितना अच्छा कर रहा है और मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। तो हम डिसअपॉइंट फील करते हैं और इससे हमारा काम सुधरने की बजाय बिगड़ता है। या तो हम किसी ऐसे के साथ कंपेयर कर रहे हैं जिसका काम अभी उतने लेवल का, हमारे लेवल का नहीं है, तो उससे कई बार ये भी होता है कि हमारा एक अहम जो होता है, ईगो होता है, वो बिल्डअप होता है कि अरे वाह, हम तो कितना अच्छा करें। तो दोनों ही सूरत में ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ना तो अपने होने वाले काम से हमें डिसअपॉइंट होना चाहिए, निराश होना चाहिए, या तो ईगो से, अभिमान से प्रभावित होना चाहिए। जो हमारा काम है वो हम हैं, हमारी मेहनत है, हमारी प्रैक्टिस है, हमारा जो एक्सपोजर है वो है। कल हम कैसा कर रहे थे, आज हम कैसा कर रहे हैं। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखो कि जब भी कोई भी काम करो तो आपकी कंपटीशन भी आपके खुद के साथ होनी चाहिए और आपकी कंपैरिजन भी आपके खुद के साथ ही होनी चाहिए। तो इसी बात के साथ, इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करती हूँ।
हम डेफ़िनेटली अगले हफ्ते जल्द ही मिलेंगे नई प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अरेबिक डिज़ाइन की भी प्रैक्टिस और गल्फ़ डिज़ाइन की भी प्रैक्टिस मुझे रिक्वेस्ट की है, तो वो भी प्लानिंग में है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल इंट्रिकेट डिज़ाइन की प्रैक्टिस भी चल रही है अभी, तो मैं डेफ़िनेटली अगले हफ्ते उसी के ऊपर और जाऊंगी और नई प्रैक्टिस में डालूंगी। अगर आपको कुछ और सीखना हो, अगर कुछ और आपको जानना हो, तो डेफ़िनेटली आप कमेंट के ज़रिए मुझे बता सकते हो। तो मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगी कि आपकी वो क्वेरीज़ को अटेम्प्ट करूँ अगले वीडियो में। तो हम वापस मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस डेफ़िनेटली करते रहिए। और इस टेम्पलेट को, अगर आपको ऐसे हैंड टेम्पलेट को अगर आपको डाउनलोड करना हो, तो प्लीज़ आप हमारी वेबसाइट जो henaartpassion.com है, वहाँ पे विज़िट कीजिए। 1-2 दिन में ये टेम्पलेट अवेलेबल हो जाएंगे फ्री ऑफ चार्ज आप सबके लिए। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, बाय।